हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24/7 यूट्यूब चैनल में फॉर डेली वोकैब क्लासेस के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। दोस्तों, मैंने एक नई टेक्निक निकाली है पढ़ने की, स्पेशली वर्ड्स को याद करने की। हम क्या करेंगे, मैं आपको हर वर्ड से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है? तो दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारा माइंड होता है वो इंटरलिंक करके बढ़ता है, मतलब इंटरलिंक करके बातों को याद रखता है। तो अगर आप मेरी स्टोरी याद रखोगे तो आप उससे जुड़ा वर्ड्स भी हमेशा याद रखोगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्पैरेज। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन ए वे दैट शो यू डू नॉट रिस्पेक्ट और वैल्यू हिम। मतलब कि किसी को क्रिटिसाइज करना इस वे में कि आप उसकी वैल्यू ना करते हो, मतलब उसकी निंदा करना। तो स्टोरी ये है कि मोदी जी और राहुल जी नाम के दो व्यक्ति थे, दोनों पॉलिटिशियन थे। मोदी जी बहुत सज्जन आदमी थे, राहुल जी बहुत चालाक आदमी थे। तो अब इलेक्शन आए तो राहुल जी ने मोदी जी को डिस्परेज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब डिस्परेज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब है टू स्पीक इन ए वे दैट इज इंटेंशनली नॉट क्लियर एंड कंफ्यूजिंग टू अदर पीपल, स्पेशली टू हाइड द ट्रुथ। अच्छा, तो हमारी स्टोरी कहाँ थी कि अब उन्होंने डिस्परेज करा, लेकिन मोदी जी सज्जन आदमी थे, डेमोक्रेट्स थे, तो वो जीत गए। उसके बाद राहुल जी जब हार गए तो राहुल लोगों ने पूछा, आपने तो ये आप उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे, ये इल्ज़ाम लगाए थे, क्या हुआ? तो उन्होंने इक्विवोकेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी बातों को इस तरह कहा, इंटेंशनली इस तरह कहा कि बातें अस्पष्ट थी, अनक्लियर थी और लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है? क्यों? उनको क्योंकि उनको हाइड द ट्रुथ, उनको सच छुपाना था। उसके बाद टिकुलेट। टिकुलेट मतलब अराउज टू इंटरेस्ट और माइल्ड एक्साइटमेंट, मतलब इंटरेस्ट अराइज करना। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कहानी सुनाकर, मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपको टिकुलेट कर रही हूँ, मतलब आपको आपका इंटरेस्ट जो है उसको जगा रही हूँ। ओके, उसके बाद आता है एडुलेट। जब आप ज, इसका मतलब है एडुलेट, इसका मतलब है प्रेज और प्रेज एक्सेसिवली। ठीक है? किसी की प्रशंसा करना। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत लोग सलमान खान के बहुत बड़े फैन होंगे। तो आप क्या करते हैं? आप उनको एडुलेट करते हैं। यू एडुलेट द सेलिब्रिटीज, मतलब आप उनको एक्सेसिवली प्रेस प्रेज करते हैं। उसके बाद आता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब फोरबिड, प्रोहिबिट और डिस अलाउ, इसका सिनोनिम है। इसका मतलब है कि डिसअलाउ करना, मतलब प्रोहिबिट मतलब प्रिवेंट करना किसी चीज़ को। प्रोस्क्राइब, जैसे आप मान लो कि कोई ओल्ड मैन है, उनको शुगर हो जाता है। ठीक है? तो डॉक्टर दो चीज़ें करेंगे, एक तो करेंगे प्रोस्क्राइब, दूसरा करेंगे प्रेस्क्राइब। ठीक है? प्रोस्क्राइब मतलब उनको क्या ये सलाह करेंगे, अगर उनको शुगर हो गई है, उनके ब्लड में शुगर लेवल कम हो गई है, तो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि भाई तुम मीठा मत खाया करो, तुम शुगर वाली जो चीज़ें हैं वो मत लिया करो। अगर शुगर लेवल बढ़ गया अगर ब्लड में, तो वो क्या करेंगे, वो जो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनको प्रोहिबिट कर देंगे, मतलब प्रोस्क्राइब कर देंगे डॉक्टर। और क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? उनको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आप कम मीठे वाली चीज़ें खाएं। ठीक है? प्रेस्क्राइब मतलब होता है एडवाइज और ऑथराइज द यूज़ ऑफ फॉर समवन, मतलब किसी को एडवाइस करना, ऑथराइज द यूज फॉर समवन मतलब किसी चीज़ को का उपयोग करने के लिए एडवाइस करना किसी चीज़ को। उसके बाद आता है ऑबिविएट। ऑबिविएट का मतलब होता है रिमूव अ नीड और डिफिकल्टी, मतलब किसी रिमूव करना, हटाना, किसी डिफिकल्टी को हटाना या फिर किसी ज़रूरी चीज़ को हटाना। ओके, अच्छा, अब हमारी स्टोरी अधूरी रह गई थी। हम स्टोरी पे पहुंच गए थे कि जो मोदी जी इलेक्शन जीत गए, राहुल जी ने फिर उनको इक्विवोकेट किया,
कि उन्होंने ठीक है। फिर उसके बाद अब जब इक्विवोकेट किया तो अब राहुल जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने लगे, क्योंकि वो बहुत करप्ट नेता थे। लेकिन मोदी जी हमारे सज्जन आदमी, तो उन्होंने उनको अबिविएट किया, मतलब उनकी जो उनके ऊपर जो चार्जेस थे, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो करप्टेड होने के जो चार्जेस लगे थे राहुल जी के ऊपर, उनको रिमूव किया, ओके, मतलब अबिविएट किया। फिर मिलीकेट अ पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग। अच्छा, मिलीकेट होता है कि एक पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर, मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो किसी काम में बाधा उत्पन्न करे, वो होता है मिलीकेट। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, मोदी जी और राहुल जी, उनमें से राहुल जी ही क्यों हारे और मोदी जी क्यों जीते? क्योंकि जो मोदी जी थे वो बहुत सज्जन आदमी थे, डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले थे। लेकिन राहुल जी क्यों हारे? क्योंकि वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे, ठीक है। तो फिर जो ये चीज़ें हैं जो राहुल जी को जीतने से या फिर काम करने से जो रोक रही हैं, वो है मिलीटेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है मलाइन। मलाइन मतलब इवल इन नेचर और इफेक्ट, ओके। अच्छा, तो अब जो राहुल जी हैं हार गए, हारने के बाद उनको बहुत दुख पहुंचा, तो वो शराब पीने लगे, ठीक है, और जुआ हुआ खेलने लगे। तो उन इससे क्या हुआ, उनका नेचर जो है वो खराब हो गया, मतलब मलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कंडोन। कंडोन का मतलब टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग। अच्छा, तो अब जो राहुल जी के घर वाले थे उनको कंडोन करने लगे, मतलब उनका जो अब जैसा बिहेवियर था उसी को एक्सेप्ट करके उनके साथ रहने लगे, टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंडोन का एग्जांपल लें तो उसका आएगा, इफ गवर्नमेंट इज सीन टू कंडोन वायलेंस द ब्लडशेड विल नेवर स्टॉप। इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट बंद कर दे, गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट इज सीन टू कंडोन वायलेंस, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे वायलेंस को अगर अलाउ कर दे तो ब्लडशेड विल नेवर स्टॉप, तो जो खून खराबा है वो कभी बंद नहीं होगा। दूसरा है पैलिकेट। पैलिकेट मतलब मेक लेस एंग्री और चेंजिंग हॉस्टाइल। इसका मतलब है, पैलिकेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आपने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे वो एंग्री हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। फिर आप उसको पैलिकेट करेंगे, यू ट्राई टू पैलिकेट हिम। क्या करेंगे, उसको लेस एंग्री करेंगे, उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये होता है पैलिकेट। दोस्तों आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ like, share and subscribe our YouTube channel Study 24/7. Thank you.